मेरे पूर्वज पूर्व जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं। उस वंश से भरा हुआ पूर्व जर्मनी से मेरा परिवार शहर के कलीसिया से संबंध रखते हैं, लेकिन कभी नहीं सुने थे कि यीशु बचाता है। मेरे दादा जब जवान थे तब बहुत बीमार हुए। उनका स्थिति बहुत नाजुक था। वो दर्द से तड़प रहे थे, वो दर्द से कराह रहे थे। रोड के किनारे से भी उनका कराहने की आवाज सुनाई देता था। तब एक चमत्कार हुआ। एक असेंबलीज ऑफ गॉड के मिशनरी जो अमेरिका से थे अपना रास्ता भटक गए जंगल में और हमारे गांव में आए। तब लोगों ने उस बीमार व्यक्ति जो तड़प रहा था उसका खबर उनको दी और वो मिशनरी घर के अंदर प्रवेश करते हैं और उनसे सुसमाचार प्रचार करते हैं। वो मेरे दादा के लिए प्रार्थना करते हैं और तुरंत वो चंगे हो जाते हैं और पूरा परिवार उद्धार पाता है। और मैं उसी कतार में था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उन मिशनरियों के लिए जिन्होंने काफी कीमत चुकाई है। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरा जन्म एक पेंतिकोस्त घराने में हुआ। मेरे पिताजी एक पासवान थे। 10 वर्ष की आयु में मैं परमेश्वर की आवाज को सुना कि तुम एक दिन अफ्रीका के प्रांत में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करोगे। 27 वर्ष की आयु में मैं अफ्रीका के एक छोटे से देश में जिसका नाम लेसोथो है गया, जो अफ्रीका के दक्षिण में। वहां पहुंचने के पश्चात सबसे पहला मेरा खोज यही था कि अफ्रीका मेरे इंतजार में नहीं था। जो मुझे कहना था उसमें लोगों को कोई रुचि नहीं था। कुछ समय में 5 लोगों के सामने प्रचार किया, सिर्फ 5, और वे भी ऐसे लोग जो उद्धार पाना ही नहीं चाहते थे। ये एक ओलंपिक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं प्रभु के सामने रोया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, ऐसा हो ही नहीं सकता कि महिमा में सुसमाचार का प्रभाव इतना ही हो जो प्रभु के वचन में है। उस रात में परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया। मैंने उसको हजारों बार बताया है, लेकिन वो सिर्फ एक शुरुआत था। मैंने उस सपने में अफ्रीका का नक्शा देखा, पूरा अफ्रीका, और मैंने देखा कैसे पूरा अफ्रीका महाद्वीप यीशु के बहुमूल्य लहू से धुल गया। मैंने एक आवाज सुना जो मेरे हड्डियों और दिलों में जा बसा। वो था, अफ्रीका देश बचाया जाएगा। मैं जाग उठा। मेरा बेडरूम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया। मैं जाग उठा। मैंने बोला, कितना ही अद्भुत सपना था ये। लेकिन मेरा जर्मन दिमाग में शंका उत्पन्न हो रहा था। मैं सोच रहा था अफ्रीका बचाया जाएगा, लेसोथो का क्या होगा। ये तो महज एक सपना था। लेकिन परमेश्वर ने 4 रात लगातार मुझे ये सपना दिखाया। 4थे रात के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है परमेश्वर कुछ मुझसे बात करना चाहता है। मैं इस बात को दोहराने लगा, अफ्रीका बचाया जाएगा। क्या आपने सुना? अफ्रीका बचाया जाएगा। मेरा जर्मन सहयोगी मिशनरी ने कहा, रेनहार्ड आप पागल हो गए हो, आओ बात करें लेसोथो के बारे में। मैंने बोला, ठीक है चलो लेसोथो के बारे में बात करें। लेकिन मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुना कि अफ्रीका बचाया जाएगा। मैं लेसोथो छोड़ दिया और पहला क्रूसेड शुरू किया बोत्सवाना में। मैं कुछ आवाज यहां सुनता हूं बोत्सवाना के लोगों का। ओ हालेलुया। अचानक से स्टेडियम भर के लोग मुझे मिले। अचानक से मैंने देखा हजारों लोग आगे दौड़े चले आते थे, रोते हुए और अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए। वहां से मैं जारी रहा। हमने 10,000 को बैठने के लिए टेंट बनाया, वो छोटा पड़ गया। हमने 34,000 लोगों को बैठने का टेंट बनाया, वो भी छोटा पड़ गया। लेकिन उसके छोटा पड़ने से पहले तूफान उसको गिरा दिया।
मेरा टीम घुटनों में था, नीचे चटाई पे वे थे, वे देख रहे थे तूफान से टेंट को उखड़ते हुए। वे रो रहे थे। मैं उस समय भारत के कलकत्ता शहर में प्रचार कर रहा था। मैं थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्या हुआ था मुझे, लेकिन मुझे कहने दीजिए, मेरा टीम बिल्कुल फंस गया था। वो बोले मौत का मंजर जैसा था, मौत का मंजर। मैंने सोचा ये मुझे क्या हो गया है, मैं परेशान हो गया। ये सोचकर कि मैं परेशान क्यों नहीं हो रहा, तब भविष्यवाणी का वचन आया। परमेश्वर ने कहा, मेरी महिमा तुम्हारा मंडप होगा और तेरी स्तुति अपार और असाधारण होगी। मैंने पाया इस टेंट को अथवा मंडप को खड़ा करना बहुत सस्ता है और ये विस्तार योग्य है। 70,000 लोग आए, जो सबसे ज्यादा भीड़ था जिनके सामने हमने साउथ अफ्रीका में प्रचार किया। मैं साउथ अफ्रीका से दूर गया, मलावी 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 16 लाख लोग एक अकेले सभा में। ऐसे एक सभा के बाद मैंने अपने टीम से कहा, आपको पता है अगर यीशु यही दर से आत्माओं को बचाता रहे, मेरे ख्याल से एक दिन शैतान अकेले नरक में बैठने वाला है।